सब प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे गणेश विसर्जन की दुर्लभ कथाएं। गणेश जी को नए जीवन की शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है, तो अपने साथ साथ वे घर की सभी बाधाओं और विपत्तियों को गणेश भगवान अपने साथ ले जाते हैं। आज के इस गणेश विसर्जन की कथा में आप श्रवण करेंगे गणेश भगवान की अनसुनी कथाएं। श्री गणेश भगवान आदि अंत और परम ब्रह्म है, जिनकी पूजा करके स्वयं माता पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। श्री गणेश भगवान ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा स्वयं शिव जी और विष्णु जी ने भी की है। तो आप सभी भक्तगण प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी से अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। गणेश पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य गणेश पूजा विसर्जन कथा श्रवण पठन का लेश मात्र भी हिस्सेदार बनता है, वे धन सुख संपत्ति से परिपूर्ण होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश जी को लगभग 10 दिनों तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने महाभारत लिखा। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद श्री गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है, परंतु वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया। श्री गणेश जी का शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित मिट्टी का लेप किया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़ित हो चुका था। बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया था। इसलिए गणपति स्थापन 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस त्योहार को मन का मैल हटाने का पर्व माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक समय माली और सुमाली 2 राक्षस थे जो शिव जी को समर्पित थे। सूर्यदेव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। राक्षसों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। तब शिव जी ने उनकी रक्षा का वचन दे दिया और उन्होंने सूर्यदेव को अपने त्रिशूल से मार दिया। इससे सारी दुनिया में अंधकार डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत रथ से नीचे गिरने लगे। तब कश्यप जी ने देखा कि उनका पुत्र मरणासन अवस्था में है, तो वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, सभी भयंकर रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दे दिया। वे बोले, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का यह हाल हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम स्वयं अपने पुत्र का मस्तक काटोगे। इसी शाप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव जी को श्री गणेश जी का सिर काटना पड़ा। जब भगवान शिव ने गणेश जी के मस्तक को काटा था, तब माता पार्वती के विलाप करने पर और आग्रह करने पर शिव जी ने उनके मस्तक पर हाथी का मस्तक लगाया, किंतु यह हाथी बहुत ही अद्भुत था। इसकी कथा इस प्रकार है। इसके अनुसार एक बार स्वर्ग से लौटते हुए दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को पारिजात पुष्प का उपहार दिया और आशीर्वाद दिया कि जिसके मस्तक पर यह होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा, संसार में प्रथम पूजनीय होगा। देवी लक्ष्मी उस पर कृपा करेंगी और वे भगवान विष्णु के समान पूजित होगा। तब इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी मतवाला होकर पुष्पों को पैरों से कुचलने लगा और मस्तक पर रखे जाने के प्रभाव से ज्ञानी होकर जंगल में भाग गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने उपहार के अपमान से आहत होकर
इंद्रदेव को भी लक्ष्मीहीन होने का शाप दे दिया। हाथी पुष्प के प्रभाव और दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के अनुसार परम ज्ञानी तो हो गया, किंतु मतवाला होकर जंगल की अन्य जानवरों को कष्ट पहुंचाने लगा। कश्यप ऋषि के शाप के फलीभूत होने का समय आ गया। शिव जी के त्रिशूल से गणेश जी का सिर यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया। उधर ऋषि के आशीर्वाद से हाथी ज्ञान को प्राप्त हो गया, किंतु उत्पाती हाथी के कोप को शांत करने के लिए और गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने के लिए हाथी का संहार आवश्यक हो गया और ज्ञान की संचय के लिए उनके परम गुणवान सिर को संरक्षित करना जरूरी हो गया। परिणाम स्वरूप एक तो हाथी के वध से उसकी उपद्रव से वन की रक्षा हो जाएगी और साथ ही गणेश जी उस हाथी के सिर को धारण करके प्रथम पूजनीय हो जाएंगे। तेजस्वी रिद्धि ऋषि के प्रदाता हुए और उनके फलस्वरूप हाथी का सिर गणेश जी को लगाया गया। ऊपर से देवी पार्वती ने अपने शरीर के मेल से गणेश जी की रचना की थी, जिसके कारण गणेश जी की बुद्धि मलिन हो गई थी। उन्हें बल का अहंकार हो गया था। इसी कारण शिव जी को गणेश जी की गर्दन काटने की लीला करनी पड़ी। कई पुराणों में कहा गया है कि शिव जी पार्वती के विवाह के पूजन के समय भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई थी, लेकिन लोगों का यह मानना है कि जब गणेश भगवान शिव जी के पुत्र थे तो शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन कैसे हुआ। तो इसके विषय में कहा जाता है कि गणेश जी अनादि और अनंत हैं, अर्थात भगवान गणेश जी की लीला से भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वैसे वे देव हैं जिनका आदि और अंत नहीं। इस संबंध में गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का एक अवतार नहीं बल्कि प्रत्येक काल में वे अवतरित हुए हैं। माँ पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया, उनसे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगा। अन्य पुराणों में इस बात का जिक्र है कि श्री गणेश जी प्रत्येक सतयुग में 8, त्रेता युग में 6, द्वापर युग में 4 और तथा कलयुग में 2 भुजा में अवतरित होते हैं। उनके आदि व अंत रहित होने का प्रमाण है। ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु ने भगवान श्री गणेश जी की पूजा की थी। यह कथा बड़ी ही अद्भुत है, जो दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान श्री गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा। भगवान विष्णु के पास एक शंख था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखा करते। एक दिन उन्होंने देखा कि शंख गायब है और वे कहीं नहीं मिल रहा। इससे वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। शंख की खोज जारी थी। तभी भगवान विष्णु को अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने उस दिशा में शंख की खोज शुरू की और जल्दी एहसास हुआ कि यह ध्वनि कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शंख भगवान गणेश जी ने ले लिया है और वे उसे बजाने में व्यस्त हैं। यह जानते हुए भगवान गणेश आसानी से नहीं मानेंगे। उन्होंने शिव जी से गणेश जी को शंख लौटाने का अनुरोध किया। शिव जी ने कहा उनके पास भी गणेश की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं और उन्होंने प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका पूजा करना है। इसलिए भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं तैयार की और मन ही मन गणेश जी की पूजा की। यह देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का शंख उन्हें वापस कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु जैसे महान भगवान ने भी गणेश जी की पूजा की। ऐसी एक अद्भुत कथा शिव जी के बारे में है। इसे श्रवण करने के बाद यह कथा संपूर्ण होगी, तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं।
इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है, दंडकारण्य प्रदेश में नंदूर नामक प्रसिद्ध नगर में नामा नामक एक केवल रहता था। नामा अशिक्षित था, पूर्व कर्म के प्रभाव से और संग दोष से अत्यंत कुटिल और क्रूर भी हो गया। करुणा तो उसे छू भी नहीं सकती थी। चोरी कर्म में वह बाल्यकाल से ही अभ्यस्त हो गया था। उसकी आयु के साथ ही उसके दुर्गुणों में वृद्धि हो गई। यौवन अवस्था में प्रवेश करते हुए वह घोर तस्कर, मध्यम सेवी, मदिरा पान करने वाला और धन का हरण करने वाला हो गया। उसकी दुष्प्रवृत्ति के चरित्र अर्थ में किंचित भी व्यवधान उपस्थित करने वाले का जीवन आरक्षित हो जाता था। नामा सर्वथा मिथ्या शपथ लेकर दूसरों का विश्वास भाजन करता, किंतु मनुष्य का वध कर देना उसके लिए खेल ही था। शूद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए भी वह व्यक्तियों की हत्या कर बैठता। अधम नामा की क्रूरता से प्राय सभी लोग भयभीत रहते। अतः विवश होकर नंदूर नगर के नागरिकों ने उसे निर्वासित कर दिया। दुष्ट नामा को अपनी संपत्ति के कारण अरण्य में आश्रय ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहा। उसने नगर से दूर सघन वन में आवास बनाना अपने लिए सर्वदा निरापद और उपयोगी समझा। वह सतनिक रहता हुआ नामा पूर्ण स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगा। सर्वथा निरंकुश प्राप्ति के लिए उसने अत्यंत हत्याएं की। वे धनुष बाण लेकर, तलवार, पाश और आयुध धारण कर यात्रियों के लिए दुर्धर बन गया था। उसके पास वस्त्र, आभूषण और विविध सामग्रियों का ढेर लग गया। अर्थ का उसे अभाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उरत्तर बढ़ता जा रहा था। वह निर्ममता पूर्वक मनुष्य का वध करता, क्रीड़ा करते हुए मुख पशुओं को मार डालने में अद्भुत आनंद की अनुभूति करता। एक दिन वह अन्य पशुओं को मारता, उन्हें छटपटाकर प्राण त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन दूर निकल गया। सहसा उसका पैर गड्ढे में पड़ गया, मोच आ गई। नामा कह उठा, लंगड़ाता हुआ गणेश तीर्थ के समीप पहुंचा। श्रम के निवारण के लिए उसने गणेश कुंड में स्नान कर जलपान किया। कुछ देर बाद अपने घर के लिए लौटा। मार्ग में उसने गणपति स्मरण करते हुए अन्य गणेश उपासक महामुनि मृदुल को देखा तो पैर की पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दौड़ा, किंतु उसका हाथ जैसे प्रसंग हो गया और उसी समय उसके शस्त्र धरती पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, गजमुख के परम प्रिय भक्त मृदुल के दर्शन से उसकी दुष्ट प्रवृत्तियां शांत और कुटिल बुद्धि परिवर्तित हो गई। मन बुद्धि में इस अकल्पित परिवर्तन से नामा अत्यंत विस्मित हुआ। उसी समय मुस्कुराते हुए महर्षि मृदुल ने उससे पूछा, अरे तुम्हारे शस्त्र पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े? परम वित्र गजवक्र के अनुपम भक्त मृदुल के दर्शन मात्र से ज्ञान वैराग्य प्राप्त केवट नामा ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, पूज्य महात्मा, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने इस गणेश कुंड में स्नान किया, फिर आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिल प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो गई। धन, वैभव और विषयों से भी सर्वथा उपप्रीति हो गई। ज्ञान प्राप्त हो जाने से मैं अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शुद्ध अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए केवट नामा ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्वर में हाथ जोड़कर आगे कहा, करुणा मूर्ति महामुनि, मैं अत्यंत दुष्ट और पाप आत्मा हूँ। मेरे पापों की कोई गणना और सीमा नहीं। जन्म से ही इस क्षण तक मैंने अनीति, अनाचार, व्यभिचार और हिंसा की है, किंतु मैं निश्चय ही भाग्यवान भी हूँ कि जैसे धातु के अन्वेषी को सहसा रत्नों का अनंत भंडार प्राप्त हो गया, उसी प्रकार मुझ धन लोभी दुरात्मा को ज्ञान वैराग्य संपन्न अनुपम तेजस्वी आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए। आपके ही प्रभाव से शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े। अब यह शस्त्र इस जीवन में पुण्य कभी मुझे स्पर्श नहीं कर सकेंगे। दया से मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। साधु पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टों पर अनुग्रह करते हैं। आप मुझ पाप परायण पर कृपा करें। इस महामोह जगत से
मेरा उद्धार करें प्रभु। नामा केवट के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। वे महामुनि के चरणों में साष्टांग लेट गया और कहता जा रहा था, प्रभु मेरा उद्धार करें। तागत रक्षक महामुनि मृदुल ने उससे कहा, शास्त्रों के अनुसार तेरा दान आदि कर्मों में अधिकार नहीं। तू देव गजानन को प्रसन्न करने के लिए उनके सर्व सिद्धि प्रदायक मंगल में श्रेष्ठ नाम मंत्र का जप कर। केवट नामा ने महामुनि के चरणों में सिर रख दिया। महामुनि ने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए सर्व सिद्धि दाता गजमुख का महामंडित नाम केवट को कहा, तुम यही एक आसन पर सर्वथा निराहार रहकर इस नाम मंत्र का एकाग्र मन से जप करो। प्राय इस सृष्टि में साय मूल में जल दे दिया करना। इस प्रकार लकड़ी के अंकुरित होने और मेरे यहाँ पुण्य लौटने तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करते रहना। परम गणपति मृदुल चले गए। निश्चय ही केवट नाम का भाग्य सूर्य उदित हुआ था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्त्री पुत्र की ममता और संसार की समस्त इच्छाओं वासनाओं का त्याग कर दिया। अपने गुरुदेव के अनुसार वही रूपी हुई यष्टि के सम्मुख इंद्रियों को वश में कर एक आसन पर बैठ गया। प्रीति पूर्वक जप करने लगा। आहार के लिए केवल वायु थी। दोनों समय यष्टि मूल को सींचा करता। मेरे जनक इंद्रिय नियंत्रण, अद्भुत निष्ठा और अनुपम श्रद्धा भक्ति तपस्वी करवर्थ का नाम मंत्र जपता चला गया। सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। यष्टि अंकुरित हुई, धीरे धीरे हरित पत्तों और लताओं से आच्छादित हो गई। नामा का चर्मामृत अस्मामृत शरीर बाल्मीक हो गया। दया में महर्षि मृदुल भी आ पहुंचे। केवट का कठोर तप देखकर वे संतुष्ट हुए। उन्होंने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित कर केवट नामा के ऊपर छिड़क दिया। बस कठोर तपस्वी की कृष्काया दिव्य और दीप्तिमान हो गई। उसने गणपति का सूत्र प्राप्त कर लिया। केवट गजमुख के ध्यान के साथ नेत्र बंद किए जप करता जा रहा था। महामुनि के सचेत करने पर भी उसने नेत्र खोलकर देखा। उक्त महातपस्वी के नेत्र की ज्वाला से लोक दग्ध होना ही चाहता था। महर्षि मृदुल ने उसका निवारण किया। गजमुख तुल्य अपने गुरु का दर्शन कर कृतार्थ केवट उनके चरणों में लौट गया। उसने श्रद्धा अष्टों से गुरु पैरों का प्रक्षालन किया। ऋषि मृदुल ने पुत्र की भांति उसे अपने हृदय से लगा लिया। नामा की भृगु के मध्य एक सट निकल आई थी, इसलिए महामुनि ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का नामकरण किया, भुसुंडी। फिर ऋषि भुसुंडी को एकाक्ष मंत्र का उपदेश देकर वर प्रदान करते हुए कहा, तुम श्रेष्ठ ऋषि होगे। इंद्रदेव, सिद्ध और गंधर्व के भी पूजनीय होगा। जिस प्रकार परम प्रभु गजमुख के ध्यान और दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी और तुम्हारा नाम सर्वत्र प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा दर्शन करने वाला कृतार्थ होगा। मेरे वचन से तुम्हारी आयु लक्ष्य कल्प की होगी। इस प्रकार परम बीतरागी महामुनि ने भुसुंडी को अनेक दुर्लभ वर दिए। उस समय वहां इंद्रदेव, गण, देव ऋषि पहुंचे। उन्होंने भुसुंडी को नमस्कार किया। भुसुंडी, आप गणनायक हो। आपके दर्शन से हमारे जन्म, माता पिता, विद्या, ताप और यश सभी सार्थक हुए। फिर समस्त देवताओं ने भुसुंडी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके तंत्र देव गज वक्त के अनन्य भक्त भुसुंडी ने वहां मंगल मूर्ति गणेश जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति की स्थापना की और षोडोपचार विधि से पूजा की। एकाक्ष मंत्र का जप किया। अलौकिक गणेश भक्ति मंत्र जप के प्रभाव से आश्रम के समीप रहने वाले हिंसक पशुओं ने सहज ही हिंसा त्याग दी। सिंह और मृग आदि समस्त जीव बैर भाव त्याग कर एक साथ विचरने लगे। सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। देव देव गजानन प्रसन्न होकर भुसुंडी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा, तुम तो मेरे स्वरूप हो। अब आयु पूर्ण होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त कर लोगे। भुसुंडी की भक्ति से प्रसन्न परम पूज्य गजानन के आगे कहा, यह स्थल सिद्धि प्रदान करने वाला अमला आश्रम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा।
यहाँ आकर मेरा दर्शन करने वालों की कामनाएं पूरी हुआ करेंगी। सुंडी ने भगवान गणेश के चरणों पर मस्तक रख दिया और मुस्कुराते हुए करुणा मूर्ति सुमुख अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र के परमार्थ से महान असुर मत्सर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। मत्सर ने इस मंत्र का जप करते हुए कठोर तप किया। उसके तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने अपनी सहधर्मणी पार्वती और गणों के साथ लेकर दर्शन दिया। मत्सर ने शिव और शिवा की प्रेम पूर्वक स्तुति की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। प्रसन्नचित मत्सर घर लौटा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्य राज बना दिया। दैत्यों ने सामर्थ्यशाली मत्सर को विश्व विजय का परामर्श दिया। फिर क्या था, वर प्राप्त मत्सर ने अपनी विशाल वाहिनी के साथ पृथ्वी के नरेश पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति युद्ध भूमि में उस महान असुर के सामने टिक न सके, पराजित हो गए। पृथ्वी मत्सासुर के अधीन हो गई। उसके बाद चूर असुर ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। अमित शक्ति संपन्न असुर के द्वारा सर्वनाश होते देख शेष ने विनय पूर्वक उसके शासन में रहकर नियमित रूप से कर देना स्वीकार किया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में कर लेने के अनंतर महासुर ने देवलोक पर चढ़ाई की। वरुण कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो गए। फिर उसने अमरावती को घेर लिया, फिर भी असुर के सामने टिक न सका। मत्सासुर स्वर्ग का अधिपति हुआ। असुरों से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव का वृतांत सुनाया। भगवान शंकर ने निंदा की। यह समाचार जब मत्सर को प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत कुपित होकर कैलाश पर जा चढ़ा। त्रिपुरारी ने मत्सासुर से युद्ध किया, किंतु त्रिलोक के विजय दैत्य ने भवानी पति को भी पाश में बांध लिया। जब कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा, मत्सर ने कैलाश और वैकुंठ के शासन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं वैभव संपन्न मत्सरवास में रहने लगा। उस निष्ठुर असुर का शासन अत्यंत क्रूर था, अनीति और अनाचार से भरा हुआ था। दुखी देवता मत्सर के असुर विनाश का उपाय सोचने लगे, एकत्रित हुए। कोई मार्ग न देखकर वे चिंतित हुए। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश देकर अनुष्ठान करने के लिए कहा। देवताओं के साथ भगवान पशुपति वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। की आराधना से संतुष्ट होकर वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाए, मैं मत्सर का गर्व चूर कर दूंगा। वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सशस्त्र सेना एकत्रित हो गई। मत्सर की राजधानी पहुंची। शत्रु द्वार पर आया गया यह समाचार पाकर मत्सर युद्ध में आया, किंतु जब उन्होंने असंख्य गणों की विशाल सेना के साथ महाकाय वक्रतुंड को देखा तो भयभीत होकर कांपने लगा। प्रारंभ में शत्रु से युद्ध उचित नहीं। लौटकर असुर ने मत्सर असुर से कहा। इस पर त्रिलोक के विजय असुर अत्यंत कुपित हुए। स्वयं आक्रमणकारी शत्रु को मिटा देने के लिए समर भूमि में उपस्थित हुए। उसके आते ही अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई। मत्सर के 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विश्व प्रिय। उन दोनों ने समर भूमि में पार्वती बल्लभ को मूर्छित किया था कि वक्रतुंड के दोनों गणों ने उन्हें मार डाला। मत्सर छटपटा उठा। पुत्र वध से व्याकुल मत्सर को उसने समझाया, उसे शत्रु का संहार का प्रतिशोध लेने के लिए कहा। तब वे रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने वक्रतुंड का अत्यंत तिरस्कार किया। क्या दुष्ट असुर, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण में आ जा, तथा निश्चय ही मारा जाएगा। देव वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, पुत्र, वेद से आहत भय आक्रांत मत्सुर भयानकतम वक्रतुंड को देखकर विनय पूर्वक स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने भक्ति प्रदान की। प्रभु कृपा प्राप्त होने पर मत्सुर ने निश्चित होकर सुख का अनुभव किया।
देवगण आनंद मग्न होकर वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को पूर्ण स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। प्रलय के अनंतर सृष्टि निर्माण में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने पर पिता महासाक्षी वक्रतुंड नाम का जप करते हुए गणेश को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करना शुरू किया। उनके तप से प्रसन्न होकर वक्रतुंड प्रकट हुए और विधाता को अभिष्ट वर प्रदान करते हुए तंत्र से सृष्टि कार्य में समर्थ हो गए। उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें।